वोट तो हर सूरत होगा, वोट काउंट होने के बाद देखा जाएगा कि इसके साथ क्या करना है। ये तौहीन आमेज है कि एक रुकन वोट कास्ट करे और आप कहें कि ये शुमार नहीं होगा। एलानिया वोट कास्ट करने का मतलब आपने जमात छोड़ दी। फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के पास। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल के रिमार्क्स आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स दिए कि जो मामला आप हमारे सामने लाए हैं वो पार्लियामेंट क्यों तय नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जिस सवाल का जवाब आईन में है उस पर राय हमसे क्यों मांग रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अराकीन को पार्टी लाइन पर अमल करना होता है, फुल स्टॉप, दैट्स इट। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि टिकट लेते वक्त उम्मीदवार को पता होता है वो कब आज़ादी से वोट नहीं दे सकते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वोट के बगैर 63A लग ही नहीं सकता, देखना यह है कि वोट के बाद रुकन के साथ क्या होगा। ये दलील भी दी कि मैं किसी के साथ ताल्लुक में हूँ, किसी और के साथ नहीं भाग सकता, पार्टी के साथ रहना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का टाइगर फोर्स और डंडा बरदार फोर्स पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मालूम हुआ है कि जमहूरी अमल में खलल डाला जा रहा है। अदालत चाहेगी सियासी जमातें आइन के दिफा में खड़ी हों, मालूम नहीं अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि JUI ने न सिर्फ एहतजाज बल्कि जलसे की कॉल दी है। सड़क के करीब जगह मांगी गई है। अदालत इस तरह की कार्रवाइयां रोकने की हिदायत करे। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने यकीन दिलाया कि हम पुरअमन लोग हैं, हमने कभी कानून हाथ में नहीं लिया, हम अमन से रहेंगे। अटॉर्नी जनरल के इस बयान पर कि JUI पुरअमन रहे तो मसला ही खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस बोले, आपसे हुकूमत वाले डरते हैं। अब भी जो मेंबरान हैं उनको बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, उनकी मंडी लगी हुई है, एक स्टॉक एक्सचेंज खुली हुई है और उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो केस है ये एक बहुत ही बुनियादी अहमियत का केस है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक नई सियासत की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला रखने जा रहा है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि इस पर इत्तेफाक है कि मुनहरिफ अरकान का वोट गिनना है या नहीं, फैसला स्पीकर करेंगे। मुल्क का मुस्तकबिल इस बात से जुड़ा है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग पर कार्रवाई करे। उम्मीद है अदालती फैसला तारीखी होगा। मेंबरान की नाअहली ताहयात हुई तो ये केस मुल्क में एक नई सियासत की बुनियाद होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पार्टी लीडर के नाम पर वोट लेकर आकर उसी को खंजर घोंप दें। हम्माद अजहर बोले, इदारों को मुतनाज़ बनाना मुस्लिम लीग नून की पुरानी रिवायत है। एक तरफ ज़मीर फरोश और दूसरी तरफ सादिक व अमीन खड़ा है। शहबाज गिल ने कहा, मुनहरिफ अराकीन ने ज़मीर फरोशी की। फजलुर रहमान कहते हैं कि एब्सोल्युटली यस नहीं कहा। आखिर तक इस माफिया का मुकाबला करेंगे, तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का सियासी कमेटी इजलास में अज़्म, कहा ये इनकी गलत फहमी है कि मैं दबाव में आ जाऊंगा। 27 मार्च को आवाम बता देंगे वो किसके साथ हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वीडियो बयान में अपील की कि कौम 27 मार्च को बाहर निकले ताकि किसी को हॉर्स ट्रेडिंग से कौम और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की जुर्रत न हो सके। अल्लाह हुक्म देता है कि अच्छाई के साथ और बुराई के खिलाफ खड़े हो। अब ऑपोजिशन भी इमरान खान से बात नहीं करेगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने दो टोक ऐलान कर दिया। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान से बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा शख्स जो आना परस्त है, दिन रात झूठ बोलता है, दोगला है। एक तरफ रियासत मदीना की बात करता है, दूसरी तरफ कार्टेल्स को प्रमोट करता है। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का वज़ीर आज़म इमरान खान पर अपनी जमात की सरगर्मियों के लिए सरकारी ओहदा और वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, 27 मार्च के जलसे के लिए सरकारी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। राना सनाउल्लाह बोले, सदाती रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, ताख़ीर के लिए दायर किया गया। 27 मार्च के जलसे में 6-6 हज़ार रुपये में लोगों को शिरकत की दावत दी जा रही है। मरीम औरंगजेब ने कहा कि अगर हक और सच का लेक्चर दे रहे हैं तो आज ही पार्लियामेंट में वोटिंग कराएं। अवाम अब गुमराह नहीं होंगे, हक और सच के साथ खड़े होंगे।
किसी रुकन कौमी असम्बली को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। तहरीक अदम एतमाद में रुकन पार्लियामान का वोट डालने का हक इनफरादी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। तहरीरी जवाब में कहा गया है कि आर्टिकल 63A के तहत एमएनए को वोट डालने से पहले नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 63A में पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं। आर्टिकल 95 के तहत वोट किसी सियासी जमात का हक नहीं। डाला गया हर वोट गिनती में शुमार होता है। हर रुकन कौमी असम्बली अपने वोट का हक इस्तेमाल करने में खुद मुख्तार है। बार की बॉडी है, उसके ऊपर मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कतई तौर के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार काउंसिल को किसी एक सियासी जमात की सब्सिडरी नहीं बनना चाहिए। इसके पीछे जो कुछ भी उनकी वजूहात हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो तमाम बार काउंसिल्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान बार काउंसिल के कर्ता धर्ताओं का के जो रवैया है, जो किरदार है, उसका नोटिस लेना चाहिए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट बार की बॉडी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, सुप्रीम कोर्ट बार को एक सियासी जमात की सब्सिडरी नहीं बनना चाहिए। मुल्क की तमाम बार काउंसिल्स को इसका नोटिस लेना चाहिए। वुकला तंजीमों का काम सियासी जमातों का आलाकार बनना नहीं, अपनी आज़ादाना हैसियत बरकरार रखना है। आम वकील वुकला तंजीमों के इस किरदार से नाला हैं। लाहौर बार के इंतखाबात में इस ग्रुप को जो शिकस्त हुई वो वुकला का रद्द अमल है। आज़म नज़ीर तारिर का फवाद चौधरी के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, वज़ीर इत्तलात का बयान तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर इत्तलात को तलब करे। ज़ेर समात मुकदमे को सियासी रंग देने की कोशिश अदलिया की साख मुतासर करने की कोशिश है। वज़ीर इत्तलात इल्ज़ामात लगाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट के पास आईन की तशरीह का इख्तियार है, आईनी तरमीम का नहीं। आइन का आर्टिकल 63 और 95 वाज़ेह है। सदारती रेफरेंस क़ब्ल अज़ वक्त और गैर ज़रूरी मश्क है। सदारती रेफरेंस पर मुस्लिम लीग नून ने जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि हर रुकन को वोट डालने का हक है। हर रुकन असम्बली का वोट गिनती में शुमार भी होगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने जवाब में कहा, PTI में पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, जमात सिलेक्टेड ओहदेदार चला रहे हैं। सिलेक्टेड ओहदेदार आर्टिकल 63A के तहत वोट डालने या न डालने की हिदायत नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असम्बली को अरकान के वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। एक तरफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने का दावा, दूसरी तरफ कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इशारा। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि हुकूमत के पास भी ऑपोजिशन के बंदे हैं जो तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालने नहीं जाएंगे। 25 मार्च के इजलास में सिर्फ दुआए खैर होगी, कोई कहीं नहीं जा रहा। उस्मान बुज़दार के जाने की बातें भी अफवाहें हैं। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। नून लीग को हदफ बनाते हुए बोले, वो लोग जो लंदन में बैठकर फौज को गालियां देते थे, इदारे कभी नहीं भूलते। माजी में एक दूसरे पर इल्जामात लगाने वाले क्या एक हो रहे हैं? चौधरी निसार PTI में शामिल हो रहे हैं या नहीं? चौधरी निसार की PTI में शमूलियत से मुताल्लिक़ खबरें आने लगीं। फिलहाल खबरों की तस्दीक नहीं हो सकी। PDM का लॉन्ग मार्च। मुस्लिम लीग नून के बाद JUIFA के मरकजी काफिले का भी 26 मार्च को रवानगी का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में काफिला डेरा इस्माइल खान से रवाना होगा। PDM के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि तमाम काफिले 26 मार्च की शाम इस्लामाबाद में दाखिल होकर श्रीनगर हाईवे पर जमा होंगे। 26 से 28 मार्च तक G9 पार्क श्रीनगर हाईवे में रहेंगे। 28 मार्च को अपोजिशन जमातों की जानिब से आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। कराची से JUI का काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा। JUIFA को इस्लामाबाद में 25 मार्च को जलसा करने की इजाज़त मिल गई। 25 की बजाय 26 को जलसा करने के लिए दोबारा दरख्वास्त देने की हिदायत। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से MQM के वफ्द की मुलाकात। अदम एतमाद के मामलात समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद मुत्तहिदा के वफ्द में शामिल आमिर खान ने कहा कि मुशावरत जारी है, अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, उन्हें कोई जल्दी नहीं। वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले फैसला कर लेंगे। अपने लोगों को और अपने शहर को सामने रखकर फैसला करेंगे। आमिर खान ने कहा, बिलावल कहते हैं उन्होंने मुतालिबात मान लिए हैं, लेकिन ये जुबानी माने गए हैं, इसका एक तरीक़ाकार होता है।
वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी ने आज शाम इजलास तलब कर लिया। पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को शिरकत की हिदायत। इजलास में अदम एतमाद के मामले पर मुशावरत और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। तरीन ग्रुप के अरकान की वज़ीर आला से मुलाकातों में कोई हकीकत नहीं। तरीन ग्रुप की वज़ीर आला से मुलाकातों की पुरानी तस्वीर निकाली जा रही हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी का दावा। कहा माइनस उस्मान बुज़दार के मुतालिबे पर खड़े हैं। उस्मान बुज़दार को हटाए बगैर मुआमलात आगे नहीं बढ़ सकते। उस्मान बुज़दार को हटाने के बाद ही मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं। मुज़ाकरात अब वज़ीर आज़म इमरान खान या वफाकी टीम से होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में रिलीफ पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात अब तक दूर न किए जा सके। IMF को वफाकी हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर भी एतराज़ात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात अब तक बेनतीजा। टेक्निकल मुज़ाकरात के बाद पॉलिसी सतह की गुफ्तगू में भी एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात। IMF ने अगले चंद दिनों में मज़ीद बातचीत की ज़रूरत का इशारा दे दिया। ज़राए का कहना है कि सूरत हाल IMF से $96 करोड़ की अगली किस्त की हुसूल में मुश्किलात पैदा कर रही है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी लाहौर टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 10 विकेटें, पाकिस्तान को 278 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन 227 रन, 3 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। उस्मान ख्वाजा 104 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान को जीत के लिए 351 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 73 रन बना लिए। इमाम उल हक 42 और अब्दुल्ला शफीक 27 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में कोरोना वबा में मुसलसल कमी। दूसरे रोज भी कोरोना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। NCOC के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रही। 210 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। सुप्रीम कोर्ट का नहीं पता फिलहाल तो मैं सुप्रीम कोर्ट खड़ा हूं यार। चंद साहब और कोई मामला हो रहे हैं, किसी और को लेके जा रहे हैं अपने साथ। हर कोई अपनी मर्जी से आता जाता है। यही रह कि आपने बड़े काम कर दिए। मुख्तारा के पास कितने लोग छुपा के रखे आप? नहीं, मुख्तारा नहीं छुपाता होता, हम छुपाने के कायल नहीं। गल तो वध गई है। सुप्रीम कोर्ट का नहीं मालूम। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद की सुप्रीम कोर्ट आमद पर गुफ्तगू। कहा हर कोई अपनी मर्जी से आता जाता है, मुख्तारा नहीं छुपाता, हम छुपाने के कायल ही नहीं। हुकूमत मुनहरिफ अराकीन पर दबाव डालना बंद करे। यहाँ बादशाहत नहीं है, जमहूरियत का निज़ाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान का हुकूमत को दो टोक पैगाम। कहा हुकूमत के साथ मसनूई अक्सरियत थी, हमारे पास असल अक्सरियत है, हम भी सरप्राइज देंगे। अदालत की कार्रवाई को मुतनाज़ न बनाएं। उन्होंने कहा कि MKM के साथ मामलात तय पा जाएंगे, हर चीज़ में वक्त लगता है। नवीद कबर ने कहा कि हुकूमत के पास अदम एतमाद से भागने का एक ही रास्ता है कि स्पीकर आइन शिकनी करें। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की वजह कोरोना नहीं, इमरान खान की नाअहली और करप्शन है। इन लोगों ने सस्ती LNG नहीं ली और हमें जेलों में बंद कर दिया। ये वो शख्स है जिसने 70 करोड़ रुपए की सेनेट की टिकट दी। इमरान खान की एक ATM नाराज हो जाए तो दूसरी ATM तलाश कर लेते हैं। पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल ने MKM पर तंज के तीर चला दिए। कहा MKM एक बाजारी पार्टी है, जो कीमत लगाएगा ये उनके साथ जाएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने की कस्में और वादे हो रही हैं। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी का कहना था कि इमरान खान की हुकूमत जाती है तो कोई बात नहीं, 3.5 साल सपोर्ट ज़्यादा होती है, अब आपको खुद चलना चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस में PTI का जवाब अपनी लीडरशिप पर फर्द जुर्म है। असद कैसर, शाह फरमान, इमरान इस्माइल पर PTI ने गैर कानूनी अकाउंट्स खोलने का इल्ज़ाम लगाया। स्टेट बैंक ने बताया कि 11 अकाउंट्स में 80 मिलियन रुपए आए। PTI ने कहा कि वो जवाबदेह नहीं, अकाउंट्स गैर कानूनी तरीके से खोले गए। फॉरेन फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का इंकशाफ। बानी रुकन PTI ने कहा कि इमरान खान के पास अब वज़ीर आज़म रहने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं। स्क्रूटनी रिपोर्ट ने गैर कानूनी फंडिंग के तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त साबित कर दिए। अकबर एस बाबर के मुताबिक अकाउंट्स खोलने वालों में SN रशीद, महमूद रशीद, सीमा ज़िया, जहांगीर रहमान, नईमुल हक मरहूम, जफरुल हक शामिल हैं।
पेशावर के इलाके मुत्तहिदा में बिजली और गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, शहरियों का धरना। मुजाहिरीन ने सुनहरी मस्जिद रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 6 माह से इलाके में मुसलसल गैस की लोड शेडिंग और बिजली की आंख मचोली जारी है। कोयटा में एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। धरने में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिमीन शामिल थे। अफगान तालिबान की जानिब से तालिबात के स्कूल खोलने का हुक्म वापस लेने के बाद तालिबात ज़ारो कतार रो पड़ी। तालिबात ने मुतालबा किया कि तालिबान तमाम लड़कियों के लिए स्कूल को खोलने का वादा पूरा करें। तालिबान ने लड़कियों के सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल्स को 7 माह बाद 23 मार्च को खोलने का ऐलान किया था, लेकिन स्कूल खुलने के चंद ही घंटों बाद बंद करने का भी हुक्म दे दिया। वजारत तालीम का कहना है कि लड़कियों के स्कूल उस वक्त तक बंद रहेंगे जब तक मजहबी कानून और अफगान सकाफत के मुताबिक कोई मंसूबा नहीं बनाया जाता। अफगान तालिबान पढ़ी लिखी लड़कियों और बाइख्तियार खवातीन से डरते हैं। वो लड़कियों को तालीम से रोकने के बहाने ढूंढते रहेंगे। अफगानिस्तान में लड़कियों के हाई स्कूलों की बंदिश पर नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का रद्द-ए-अमल। कहा, तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है। इमारात इस्लामी लड़कियों के लिए स्कूल ना खोलकर अपने वादों पर अमल नहीं कर रही। नेटो का दस्ता यूक्रेन आया तो बराह रास्त लड़ाई होगी, रूस ने खबरदार कर दिया। यूक्रेन की सूरत हाल पर नेटो कॉन्फ्रेंस आज बेल्जियम में होगी। नेटो सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके बड़ी गलती की है। जंग के दौरान नेटो मशरकी दिफा को दोबारा तरतीब देना चाहता है। दारुल हुकूमत कीव में हमले में रूसी खातून सहाफ़ी हलाक हो गईं। यूक्रेनी सदर का आलमी बरादरी से हमलों के खिलाफ मुजाहिरों का मुतालबा। जर्मनी का 2000 से ज़ायद टैंक शिकन हथियार यूक्रेन को देने का ऐलान। खुफिया मालूमात जारी करने वाली वेबसाइट विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज ने लंदन की जेल में अपनी मंगेतर से शादी कर ली। जेल हुकाम की जानिब से जोड़े को जेल के अंदर शादी करने की इजाज़त दी गई। जूलियन असांज के सैकड़ों हामी जेल के बाहर मौजूद थे। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में 5वीं शिकस्त। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स 105 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लिश टीम ने हदफ 20वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। कराची में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैलेंजर सीरीज में खवातीन की जबरदस्त परफॉर्मेंस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फाइटर्स के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले, शायकीन ने भरपूर दाद दी। मुआशी और मुआशरती नाइंसाफियों की निशानदेही करने वाले इनकलाबी शायर हबीब जालिब का कलाम, हर दौर का आकाश, चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। और जेबी फिल्म्स, जियो फिल्म्स और मास्टरमाइंड्स की पेशकश फिल्म घबराना नहीं है का गीत घबराना नहीं जारी कर दिया गया। इंटरनेट पर देखने और सुनने वालों को भा गया।